मोटी डिपार्टमेंटल इंक्वायरियों से कुछ होना नहीं है। जब 88 शहरों की बात है, न जाने कितने अफसर हैं इसमें, कितने दूसरे लोग हैं, तो ये छोटी मोटी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी से इसमें कुछ निकलने वाला नहीं है। हमने पहले भी देखा है, जब से ये सरकार बनी है, इंक्वायरी पर इंक्वायरी कही जाती हैं, लेकिन किसी बात का कोई नतीजा कभी निकला नहीं। करनाल में ही खुद कितना बड़ा घोटाला हुआ था, कुछ नहीं। रजिस्ट्रेशन घोटाला, कुछ नहीं। शराब घोटाला, कुछ नहीं। किसी घोटाले का आज तक कोई अंजाम नहीं आया। इसलिए हमारी डिमांड है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में, और अगर ये सरकार सच्चे मायने में दिखाना चाहती है कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, तो इनको ये डिमांड माननी चाहिए और हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में एक इंक्वायरी बिठाना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। बहुत बहुत धन्यवाद। Any questions? You're welcome to ask. साथ ही एक ये सर्कुलर है 28/8/2021 का, वैसे और भी हैं, उसमें ये शहरी निकाय विभाग का है और मैं ये दे दूंगा भूपेंद्र जी को। उसमें लिखा है various complaints and issues regarding manual intervention for the issues of NDC discrepancies in the data submitted by ULB, high corruption, settlement of the objections raised by the citizen, creation of property ID, correction in dues of the municipality in timely manner, due to which citizens are being harassed, and complaints of corruption in this regard are being received from ULBs. ये उनका ऑफिशियल सर्कुलर है। वो खुद भी मानते हैं व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है, जैसे शैलजा जी कह रही हैं, और 1 करोड़ लोग हरियाणा के दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। और मैं ये मानता हूं कि जिंदगी में अगर लोगों की सबसे बड़ा कोई नासूर बन गया है हरियाणा के, तो वो प्रॉपर्टी आईडी और परिवार परेशान पत्र या परिवार पहचान पत्र जिसे आप कहते हैं, वो ये 2 चीज आज लोगों की जिंदगी में नासूर हैं। किरण जी ने कहा, एक आदमी घर का तो जोड़ा उठाए, ये सवेरे निकलता है, यही कागज ठीक करवाने पे लगा हुआ है। बाद में ये आते हैं आई सामने, और कमल गुप्ता भी ये कहते हैं कि बहुत कम हमने सारी चीज दूर करती हैं, हमसे विदेश कहते हैं कि लगभग दूर करती है, 99% करती है। लेकिन अभी चीफ मिनिस्टर साहब का जो आप एडवाइस दे रहे हैं उसमें मैंने पूछा था कि 8 लाख कहते आई, उसको तो विधानसभा के अंदर इतने कम कहते बताए गए थे, वो 8 लाख कहाँ से आते? डिप्टी कमिश्नर में क्लास जाकर आप पढ़ेंगे 5% से ऊपर अगर होंगी, मैंने पढ़ के बताया था, कोई दिक्कत नहीं। 5 से नीचे रखा सिविल 4.5, 4.4, 4.0, मतलब इतनी कमी है, उससे ज्यादा कमी मिलता है। तो और तो उसी से स्टार्ट होना था, लेकिन जांच नहीं हुई, आपके तो जांच करवाई थी, जांच तो नहीं सकती। मेरा प्रश्न है कि जो विधानसभा में कर दिया जाए, वहां पर क्या है, अगर सही ना हो तो क्या होता है? सदन पटल के ऊपर जो बात कही जाती है वो पूरे वो दे दो मेरे को, है ना? हाँ हाँ, सदन पटल पे आप जानते हैं ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मैंने रखा था, और जब ये जवाब मिला था, और सदन पटल के ऊपर जो जवाब अगर दे दिया जाता है तो वो पूरी तरह से मान्यता होती है उसकी। यही तो कहने की बात है कि जहां मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उस समय स्वीकारा था कि हाँ इसमें त्रुटियां हैं इसके अंदर, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद 60 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं, और उसके बाद जो है जो एफआईआर, जैसे शैलजा जी ने कहा एफआईआर और सब कुछ होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। आपके एक एक्टिविस्ट हैं पीपी कपूर साहब,
उन्होंने लोकायुक्त को शिकायत दी हुई है, सारा कुछ उन्होंने डिटेल के अंदर उन्होंने डाला हुआ है, उसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा है। तो आप जानते हैं ये जीरो टॉलरेंस वाली सरकार जो है, ये तो खाली बात करने वाले लोग हैं। असलियत के अंदर आज के दिन हरियाणा के अंदर व्यापक घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं। और ये सच्चाई ये है कि ये जब सदन पटल पे जो चीज बोली जाती है, अगर वो पूरी नहीं होती है तो ये जो है उसके अंदर उसके ऊपर कार्रवाई करी जा सकती है, लेकिन सरकार तो इनकी है। क्यों कर सकते हैं हम? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से। बिल्कुल इस पे प्रिविलेज मोशन पूरी तरह से इस पे मूव हो सकता है। प्रिविलेज ही नहीं, इसके ऊपर तो वो भी होता है अकाउंटिंग वाला। My dear friend, this is not the press conference meant for that, and I assure you there is no crisis. We have a strength of 138 legislators, which is unprecedented. Khadge Sahab, Shri Rahul Gandhi ji continue to meet various people, and I don't think so today is the forum or the day to answer that. गुप्ता जी, ये लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जिसने हरियाणा के 88 शहरों में रहने वाले लोगों की जिंदगी को दूभर कर दिया है। सांस लेना, जिंदगी जीना। आप बताइए, अगर किसी व्यक्ति की पुश्तैनी संपत्ति है और उसके पास उसका रजिस्ट्रेशन आज नहीं है, प्रॉपर्टी आईडी आपने किसी और के नाम कर दी, तो आज वो दर दर की ठोकरें खाने और दलालों के दरवाजे पर दस्तखत देने पर मजबूर है, लाखों रुपए की रिश्वत देने को मजबूर है कि उसके बाप दादा की संपत्ति की प्रॉपर्टी आईडी उसके नाम हो जाए। ये हरियाणा के शहरों की समस्या है। वाकई में ये जन आंदोलन है, और उस जन आंदोलन में कांग्रेस पार्टी और हम सब अपनी अपनी आहुति डालेंगे, ये स्वाभाविक है। और हमने जैसा कहा था, हम जन आंदोलन के मुद्दे आपके समक्ष रखते रहेंगे, ताकि उसे जमीनी स्तर पर फिर एक आंदोलन के रूप में क्रियान्वयन किया जा सके। सीईटी और भर्ती का मामला हमने उठाया, और आप देखिए कि पूरी कांग्रेस पार्टी ने उस पर आंदोलन किया। अलग अलग जगह एक चिलचिलाती धूप में हजारों बच्चों ने यात्रा की, हमने भी उनके साथ अपने कदम बढ़ाए। स्वाभाविक है, इसे भी जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा पार्टी के द्वारा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और खट्टर साहब को नए नए स्वप्न आते हैं। हरियाणा में किसने कहा था प्रॉपर्टी आईडी के लिए? हरियाणा के तो किसी व्यक्ति ने मांग नहीं की। फिर भी आप प्रॉपर्टी आईडी बनाना चाहते हैं, बनाइए, पर क्या वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन सकती है? क्या वो पूरे हरियाणा के करोड़ों लोगों को, 88 शहरों में रहने वाले लोगों को लाइनों में खड़ा कर दलालों के दरवाजों पर दस्तखत देने को मजबूर कर सकती है? क्या वो लोगों को पानी पी पी कर खट्टर सरकार को कोसने के लिए की ड्योढ़ी पर लाकर खड़ा कर सकती है? क्या सुनवाई के नाम पर धक्के और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा सकती है? ये सब खट्टर साहब ने किया। इसीलिए तो मैंने कहा, भ्रष्टाचार का मनोहर काल और प्रॉपर्टी आईडी में 60 करोड़ का गोलमाल, यही वास्तविकता है। कैसे? किसकी जेब में गया? भैया आज तक तो बिल ही नहीं दिया। मैं इसीलिए तो धीमान साहब ये कहा, शैलजा जी ने, किरण जी ने, मैंने, हरियाणा की मौजूदा सरकार
ने प्रॉपर्टी आईडी में इतनी भयंकर त्रुटियां, गलतियां, दलाली और भ्रष्टाचार किया है कि वो आज आप हाउस टैक्स जमा ही नहीं करवा सकते। तो जो सैकड़ों करोड़ रुपए का टैक्स सरकार को आता था उसको भी चूना लग रहा है। 200, 300, 400 करोड़ की कलेक्शन होगी, मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं पता। और आज तक नई प्रॉपर्टी आईडी के आधार पर कोई हाउस टैक्स का बिल जारी नहीं हुआ। जिस दिन 42,70,000 प्रॉपर्टी आईडी का बिल जारी होगा, अभी तो वो लोग घूम रहे हैं, आपको लोन लेना है, आपको विरासत का इंतकाल करवाना है, आपको एनओसी लेनी है, आपको मकान का नक्शा लेना है, अभी तो वही बेचारे धक्के खा रहे हैं। जिस दिन हाउस टैक्स का बिल आ गया उस दिन सब कुछ गलत मिलेगा और हाहाकार मच जाएगा। इवन सुअर का कनेक्शन भी। प्रॉपर्टी आईडी बनाने के बाद मैसेज भी गए थे मोबाइल पे, जो अलग बात है कि कौन से गड़बड़ी वाली चला गया। इसके नोटिस जारी हुए हैं, तभी तो 8 लाख लोग आए हैं। क्योंकि मेरा इतना कैसे अगर प्रॉपर्टी आईडी नाम गलत कैसे चल गया, गलत वो आईडी नहीं था। देखिए, मंत्री ये कहते हैं 15.5 लाख हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं कि 8 लाख हैं। शैलजा जी ने वो कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉज पढ़कर बताई कि अगर 20% है तो टेंडर कैंसिल होकर पूरा चीज स्क्रैप होनी चाहिए। अब अगर 42,70,000 हैं और 15.5 लाख कंप्लेंट्स हैं तो 20% से ज्यादा हो गई। तो टेंडर स्क्रैप होकर फ्रेश सर्वे क्यों नहीं हुआ? क्या खट्टर साहब इसी बात का जवाब दे दें। 8 लाख हैं तो भी 20% हो गई, उसका जवाब दे दें। आप याशी कंपनी के साथ हैं या हरियाणा के लोगों के साथ? सवाल ये। याशी कंपनी में आपने घोटाला किया है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई लगता है आपको कि सरकार में से उनके साथ मिला हुआ है या कोई हिस्सेदार है, इसलिए कार्रवाई नहीं कर रही है? खट्टर सरकार सीधे सीधे याशी कंपनी से मिली है हरियाणा के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए। 5 मांगें कुमारी शैलजा जी ने हम सबकी ओर से आपके समक्ष इसलिए रखी। टेंडर कैंसिल हो, याशी कंपनी ब्लैकलिस्ट हो, एक प्रॉपर हाईकोर्ट के सिटिंग जज में इंक्वायरी हो, एफआईआर दर्ज हो, सर्वे स्क्रैप हो। हमने 5 मांगे इसीलिए आपके समक्ष रखी। देखिए, ये तो इंक्वायरी इसीलिए कहा, अगर सब कुछ ठीक है तो हम चुनौती देते हैं माननीय खट्टर साहब को, दुष्यंत चौटाला जी को, कि आगे आए और आप टेंडर की शर्तों को लागू कर दें, उसी दिन सर्वे स्क्रैप हो जाएगा। और एक नई इंक्वायरी करवाएं सिटिंग हाईकोर्ट जज से, क्योंकि बिल्ली को दूध की रखवाली नहीं बिठाया जा सकता। खट्टर सरकार ही असल में दोषी है, तो बिल्ली दूध की रखवाली कैसे होगी? इसीलिए शैलजा जी ने कहा सिटिंग हाईकोर्ट जज से इंक्वायरी हो। लेकिन मुख्यमंत्री हरियाणा 2014 अक्टूबर से बोलते कि सुशासन सरकार चलेगी, हमारा सुशासन। उसका जीता जागता प्रमाण ये है, जीता जागता प्रमाण है सुशासन का। जो शहर के लोग, गांव के लोग कोई परिवार पहचान पत्र के लिए, कोई प्रॉपर्टी आईडी के लिए दर दर भटक रहे हैं, वो सुशासन की मिसाल है हरियाणा में। मुख्यमंत्री जी को कह रहे हैं कि इस प्रॉपर्टी आईडी स्कीम को स्वामित्व योजना के नाम से भारत सरकार ने भी स्वीकार किया। हमने क्या कहा? प्रॉपर्टी आईडी की आड़ में भ्रष्टाचार, दलाली, घोटाला और लोगों को प्रताड़ित करने का धंधा नहीं चल सकता। आपको प्रॉपर्टी आईडी बनानी है, उसका सही तरीका है, सही तरीके से बनाइए। एक एक घर का दरवाजे का दस्तखत दीजिए, घर की मेजरमेंट, प्लॉट नंबर, मलकियत का निर्णय कीजिए, तब प्रॉपर्टी आईडी बनाइए। अल्टीमेटम आज से शुरू, और इस अल्टीमेटम पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो जन आंदोलन कांग्रेस पार्टी करेगी। सॉरी, एक व्यवस्था बना रहे हैं कि ये कुछ कमियां हैं जो इतना कुछ आपके सामने आया है। करोड़ों लोगों को आपने सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है, लाखों लोगों को। तो ये व्यवस्था बनाने का कौन सा नया, एक नायाब तरीका अपनाया है इस भारतीय जनता पार्टी जजपा सरकार ने? ऐसे कैसे हो सकता है?
क्या इनको कुछ पता नहीं है जमीन पर क्या हो रहा है? जबकि आपके ऑफिशियल लेटर्स भी दिखा रहे हैं कि व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा है। और जब ये भ्रष्टाचार शब्द आ जाता है और ऑफिशियल लेटर्स के माध्यम से आता है, तो सरकार ने क्या किया है? कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है? कहीं एफआईआर दर्ज हुई है कि नहीं हुई है? ये सारी बातें सामने आनी चाहिए, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आएगा। सुशासन या कुशासन। Yes. Assurances committee, yes. Assurances committee के अंदर ये जो I'll answer your first question. That is whether we should take this up in the assurances committee. There is a committee called the assurances committee, as you know, that all the assurances which are given by the government, and if they are not fulfilled, they can be brought forward in the committee, and on that a decision has to be taken. So everything that is said in the House, that is a part of an assurance. Either it is an assurance or it's an undertaking given by the government. So definitely, this thing can be taken up in the Vidhan Sabha, and we will do it in the coming session. As far as the second, I didn't really clearly hear what you were saying. High Court ka sitting judge. I think, Randeep ji, you answer this. Let him answer. He'll answer. Sure. Manveer ji, I respect the sentiments that you have expressed. Property ID is not only a scam, but it has paralyzed the lives of over 1 crore Haryanvis living in 88 cities of Haryana. Why we have raised the issue of a sitting High Court judge conducting an inquiry is that Mr. Manohar Lal Khattar and Mr. Dushyant Chautala and the BJP-JJP government have lost the mandate and support of the people. They are only carrying on a government purely on account of a constitutional tenure. You said, why are you not going to the High Court? I am saying we are going first through you and then physically to People's Court. For us, People's Court is the final arbiter. And if we are right, and as people largely say in Haryana, BJP Papa, reach! Let's go trekking! Enjoy the best of both worlds